तो हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी को। और आज दीपावली का चौथा दिन है जब हम घर से निकले हैं प्लान करके। एक दिन पहले सडन प्लान बना हमारा कि चौथा दिन दीपावली का दिन में कम से कम हम कहीं तो घूम के आ ही सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा कारण है दीपावली की छुट्टियां ख़त्म, तो मतलब साल भर की छुट्टियां भी ख़त्म हो जानी है। इसीलिए हमें हमारे जैसे नौकरी पेशा लोगों के लिए दीपावली के बाद बड़े बड़े पर्व ख़त्म हो जाते हैं, तो बड़े बड़े काम शुरू हो जाते हैं। स्कूल कॉलेज भी ओपन होंगे, एग्ज़ाम्स वगैरह चलते रहेंगे। तो हमने प्लान सडन बनाया और आज एक बहुत अच्छे प्रकृति की गोद में ऐसे सुंदर जगह में हम अपना मंजिल बनाए हैं जहाँ पर हम जाएंगे। और ये फ़िलहाल हम पुलगांव रोड में जा रहे हैं। आदर्श नगर में हमने पेट्रोल रिफ़िल किया और गाड़ी की टंकी भर ली और आगे हम जा रहे हैं। पुलगांव चौक यहाँ से हार्डली 5 मिनट की दूरी पे है। काफ़ी बोलना चाहिए कि मंजिलों में ही, जैसे कि हम जानते हैं मंजिलों में ही सब कुछ मज़ा नहीं आता, रास्तों में मज़ा आता है। तो ठीक हम वो चालक हैं, वो राइडर हैं जो रास्तों भर में मज़ा लेते हुए हम मंजिल तक पहुंचते हैं। हालांकि हम लोग देर हो गए, थोड़ा सा 8:45-9 बजे घर से निकले, फ्यूल भरा है, यहाँ तक आते आते ही 9 बज चुका है। अब थोड़ा सा हमें स्पीड ज़्यादा रखना है और कोशिश रखनी है कि हम कम से कम गैप पे कम से कम ब्रेक ले और जल्दी अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचे। तो ये एक छोटा सा गैराज था जो कि बंद मिला। ऐसे अनजान रास्तों में अगर आप चलते हैं हाईवेज़ में, तो आपको जो है एटलीस्ट छोटे मोटे गैराज या पंचर बनाने वाले शॉप्स अवेलेबल होना चाहिए। तो ये आ गए हम वीडियो के सामने दोस्तों। और अब आगे जाएंगे तो पुलगांव चौक से पहले हमें भारती कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, बीएड कॉलेज देखने मिलेगा और एक छोटा सा संकरा सा पुल मिलेगा जिसको हम क्रॉस करेंगे। और एकदम नदी जैसा संकरा सा बना हुआ इस पर पुल है। बाकी ये नदी नहीं है, ये छोटा सा नहर है, साफ़ सुथरा पानी बहता है यहाँ से, एकदम नदी सा प्रतीत कराता है। तो ये पुल हमने क्रॉस कर लिया संकरा वाला। यहाँ से थोड़ी दूर आगे जाने पर ही हमें कॉलेजेस वगैरह और हीरो का शोरूम, सुमित बाज़ार का शोरूम, ये सब देखने को मिलेगा। कल रात को दीपावली की छुट्टियाँ थी, ये देखो भारती कॉलेज आ गया है, देख सकते हो आप। पॉलिटेक्निक कॉलेज भी है, ये इंजीनियरिंग कॉलेज भी है। तो कल रात को दीपावली और काली माता की पूजा वगैरह करने के बाद हम 12 बजे तक घर पहुंच गए। उससे ज़्यादा देर करते तो आज शायद सुबह उठ भी नहीं पाते। फिर भी सुबह उठे, अपना दैनिक कार्य वगैरह निपटाए और भी रास्ते में हम आगे आ गए। तो ये हम आ रहे हैं शिवनाथ नदी रोड पे। शिवनाथ नदी रोड पे ये जो बंजर नुमा रास्ता आपको दिख रहा है, ये काफ़ी उबड़ खाबड़ व्यवस्था बनी हुई है, क्योंकि रोड चौड़ीकरण का काम तेज गति से चलते आ रहा है। बट अभी फ़िलहाल पर्व वगैरह, त्यौहार वगैरह के कारण से काम में ढिलाई हो गई है। तो इसी रूप में ये रास्ता हमें आगे तक भी मिलेगा। जैसे ही हम अंजोरा के आसपास आएंगे तो लगभग वो रोड चौड़ीकरण और ज़्यादा दिखेगा व्यवस्था, बट उसके बाद एक समय बाद अंजोरा बाईपास तक वो रोड ख़त्म हो जाता है, जो गिट्टी नुमा रोड है। तो ये हम शिवनाथ नदी पुल पर आ गए हैं। यहाँ पर आपको दाहिने हाथ में सब फैमिली और गार्डन रेस्टोरेंट्स वगैरह दिखेंगे। लेफ़्ट साइड में रोमन पार्क बड़ा सा होटल है, वो भी है। ये पुल पर हमने कदम रख लिया है। गाड़ी को यहाँ पर थोड़ा सा धीमी गति से आगे बढ़ाते हैं। तो ये रोमन पार्क होटल बाएं हाथ में और दाएं हाथ में अभिनंदन होटल और वृंदावन गार्डन रेस्टोरेंट। तो आगे बढ़ते हैं पुल पे, आपको हम नदी का विहंगम दृश्य भी दिखाएंगे। तो आ गए हम शिवनाथ नदी पुल पर एकदम सेंटर में। और देखिए पानी नदी में लबालब भरा हुआ है, और ये लबालब पानी भरा होने का राज है सितंबर महीने में अतिवृष्टि होने के कारण से आज हमें ये पानी नसीब हो रहा देखने को। तो देख सकते हो आप शिवनाथ नदी में शिवनाथ का जल स्तर काफ़ी अच्छा है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा म्यूज़िक का भी लुत्फ़ लेते हैं। हाँ, तो दोस्तों क्या बढ़िया नज़ारा है।
अंजोरा आते हुए ये हाईवे में ही हमें लोगों का, जो गांव वाले हैं, इन लोगों का गौरा गौरी उत्सव का जो इन लोग अपना जो लेके जा रहे हैं विसर्जन के लिए, इसमें जवारा विसर्जन भी दिख रहा है और प्रतिमा विसर्जन वगैरह भी दिख रहा है। इन लोग एक्चुअली रोड को थोड़ा सा कैप्चर कर लेते हैं, अपने आगे किसी को पहले रास्ता काट के जाने नहीं देते, इसीलिए जानते हुए हम कॉर्नर में खड़े रहे। फिर हमने एक राउंड ट्रिप मारते हुए हम दूसरी तरफ आ गए इनको पीछे से कवर करने के लिए। तो ये विसर्जन के बारे में बहुत ज़्यादा तो हमें नहीं पता। और गौरा गौरी उत्सव अगर बताऊँ तो मैं, तो गाय बैल वगैरह हैं, इनकी पूजा अर्चना की जाती है। कृष्ण भगवान राधे नाथ की भी पूजा अर्चना से जुड़ा हुआ त्यौहार ही है। बाकी गोवर्धन पूजा अगर बोले तो शायद गोवर्धन पूजा ही है, तो फिर गाय वगैरह बैल की ही पूजा होती है। बाकी यहाँ पर मैं थोड़ा अजरज में था क्योंकि शिव भगवान और माँ पार्वती की प्रतिमा भी ले जाई जा रही है। खैर आगे बढ़ते हैं। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि जो गौरा गौरी उत्सव है क्या ये गोवर्धन पूजा से रिलेट करता है या कुछ और है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हाईवे के रास्ते भर में हम लोगों को कुछ ऐसे पार्टनर्स मिल रहे हैं जो अपने मायके या पीहर को या तो जा रहे हैं राजनांदगांव की तरफ या शायद वहाँ से आ रहे हैं, यानी कि भिलाई से। तो बहुत ज़्यादा तो नहीं पता, बट ऐसे लोगों की अभी फ़िलहाल कमी नहीं है, काफ़ी लोग ऐसे ही दिख रहे हैं। और ये शिव जी का सुंदर सा मंदिर, बड़ा सा शिवलिंग नाग देवता की छाया में, और एक युवती सुंदर सी पानी उन पर चढ़ा रही है। ये सुंदर तालाब, और देखिए गिट्टीनुमा रास्ता हमें हमारा साथी बन गया है, बट हम लोग सेंटर से ही चलाएंगे क्योंकि रोड अभी काफ़ी खाली है। कम से कम हमारे तरफ से जाने वाली गाड़ियाँ तो कम ही है, विपरीत दिशा से काफ़ी फिर भी गाड़ियाँ आ रही हैं। थोड़ा बचा के चलना चाहिए इन रास्तों में अगर आप दिन ढलने के बाद यहाँ से सफ़र कर रहे होंगे तो, क्योंकि 4 व्हीलर्स फिर भी काफ़ी हाईवे हैं, आते जाते रहते हैं। तो काफ़ी सारे पेड़ों का बलिदान दिया गया पिछले 1 साल में, तब जाके ये चौड़ीकरण जो है मुमकिन हुआ। और अभी तो रोड का काम फिलहाल चालू ही है, बनी रहा। तो अंजोरा बाईपास जो है आगे बस 5 मिनट की दूरी पे है। रास्ते थोड़े उबड़ खाबड़ है, गिट्टीनुमा है, कुछ कर नहीं सकते। बाईपास रोड नेहरू नगर का, जो कि अंजोरा के बाद आके हाईवे में मिलता है, तो ये हमें दिख रहा है। इसके बाद आगे और हम लोग आपको अच्छे होटलों के दृश्य कराएंगे, जैसे कि तो देख सकते हो आप, एक बोर्ड भी लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ था कि डूंगरगढ़ पदयात्रियों के लिए इस साल की पदयात्रा स्थगित की गई। हालांकि हमने देखा काफ़ी सारे पदयात्री आ रहे जा रहे। तो दोस्तों ये हम लोग जो है अभी दूर अंजोरा से क्रॉस करके सोमनी की तरफ आ गए हैं। सोमनी का फ्लाईओवर आने को है। सोमनी के फ्लाईओवर के बाद हम लोग पेड़ेसरा ग्राम को क्रॉस करेंगे, जो कि हाईवे से ही लगा हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रोड काफ़ी अच्छे हैं इस दौरान। आगे रास्तों की अगर बात करूँ तो सोमनी सबसे बेहतरीन गांव और हाईवे से लगा हुआ सड़क है, जहां पर भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलता आमतौर पे। नीचे से आप जाओगे तो आप अलग अलग गाँवों की तरफ और अंदर जा सकते हो। सोमनी से ही बाएं हाथ का रास्ता है जो सीधा आपको रौंडी लोहरा वगैरह लेके जाता है। दाएं भाग का जो अगर बात करूँ तो जो एक गांव होता है जो कि रसमड़ा वगैरह की तरफ लेके जाता है, दुर्ग को जोड़ता है, कैरागढ़ को भी अंदर से जोड़ता है। तो ये अपन सोमनी हाईवे क्रॉस कर रहे हैं दोस्तों। और ये हम राजनांदगांव पहुंच चुके हैं। ये हमारा 3रा नंबर का लगभग फ्लाईओवर है, और सुंदर सा हमें गार्डन और लेक देखने को मिलेगा। और दिग्विजय स्टेडियम भी यहीं पर है बाएं हाथ में। तो ये सामने गुरुद्वारा है जिसको हम देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर लोकेशन पे हाईवे फ्लाईओवर से जाते हुए। तो हम देखते हैं शीतला माता का मंदिर और ये सुंदर सा लेक, स्टेडियम निकल गया है। और चलिए आगे बढ़ते हैं अभी। और यहीं पर बाएं हाथ में अगर आपको बताऊँ तो गवर्नमेंट दिग्विजय कॉलेज भी गया, ऑटोनॉमस कॉलेज। इसी के पीछे की तरफ जो तालाब है उसके पीछे एनर्जी पार्क करके भी बना हुआ है। आगे अनुपम नगर वगैरह है, साई कृपा हॉस्पिटल, ये सब रास्ते से आप देख सकते हो। एरोबोट्स वगैरह बना हुआ है। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम तो बसंतपुर रोड के लिए भी रास्ता नीचे से कटा हुआ है।
बाएं हाथ का ये दृश्यमान है। दाएं हाथ में हमने पीछे स्टेशन रोड छोड़ा है, एक रोड जो डोंगरगढ़ और कायागढ़ को जोड़ता है वो है। और अभी भी हम हाईवे के फ्लाईओवर से ही चल रहे हैं। काफ़ी बढ़िया नज़ारा है, सुंदर सुंदर हवा हमें मिल रहा है। और जैसे राजनांदगांव काफ़ी लंबा एक स्ट्रेच है, और जो कि सिटी से तुमड़ी बोट तक की 10 से 12 किलोमीटर का स्ट्रेच है दोस्तों। और ये सामने हम लोग को एक दो कारें वगैरह जाते दिख रही है। एक वैन हमको क्रॉस किया, और ये एक हॉस्पिटल है जिसके पीछे ये देखो बड़ा सा जो है टेलीफोन टावर लगा हुआ है। तो आइए थोड़ा सा म्यूज़िक का आनंद लेते हैं। इसके बाद पाताल भैरवी मंदिर यानी कि बर्फानी धाम क्रॉस होगा, तो हम एक बार प्रणाम करते हुए आगे बढ़ेंगे, और नहीं तो फिर हो सके तो रिटर्न में हम लोग दर्शन करते रहेंगे। ये हम लोग बर्फानी धाम की तरफ वाले हाईवे से बढ़ रहे हैं आगे, और इस तरफ थोड़ा सा अमूमन भीड़ भाड़ रहता है रोड किनारे में, जैसे कि आप आगे देख पा रहे होंगे हल्का हल्का। फिलहाल तो फ्लाईओवर जो है वो पूरा एंड हो चुका है। यहाँ पर ये डोमिनोज का पिज़्ज़ा हाउस, और यहाँ पर ये जो डिवाइडर में जो फेंसिंग्स बने हुए हैं ये यहाँ से ख़त्म होता है। अब हाईवे थोड़ा सा छोटा हो गया, संकरा हो गया, और हमें थोड़ा सावधानी से गाड़ी चलाना चाहिए, क्योंकि अब यहाँ पर हमें काफ़ी हद तक ट्रक वगैरह चलते हुए दिखेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पता नहीं इतने सारे ब्रेकर्स क्यों बना दिए गए। आह तो ये बस खड़ी हुई है, और ये देखो हम आ गए ये बर्फानी धाम वाले रोड की तरफ। एक हॉस्पिटल क्रॉस हुआ, रास्ते भर में वही हमें जैसे कि हमने आपको बताया कि वे लोग खड़े हुए हैं, आ रहे जा रहे हैं। बर्फानी धाम का गेट, मुख्य गेट, मुख्य मार्ग, बाएं हाथ से आप मुड़ के अंदर जा सकते हो। मंदिर में आपको काली माता, शिव मंदिर के विभिन्न रूप, शिव भगवान के विभिन्न रूप, और काली माँ, दुर्गा माँ के विभिन्न रूप देखने मिलेंगे। तुमड़ी बोट क्रॉस कर रहे हैं दोस्तों, और यहाँ पर हमने पीछे 5-10 मिनट का एक छोटा सा टी ब्रेक लिया था, और अब यहाँ से हम लोग का आगे का वो सफ़र तय हो रहा है जहाँ पर हम 2 व्हीलर में पहली बार ही क्रॉस कर रहे हैं। तो आगे का रास्ता हमारे लिए एकदम नया है, तो चलिए देखते हैं, रास्ते भर का लुत्फ़ लेते हुए चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो ये आगे हम लोग को ये अच्छा सा बड़ा सा फ्लाईओवर मिला। नीचे हमने पीछे की तरफ तुमड़ी बोट जैसा बताया, उससे पहले CG08 हाईवे एक्सप्रेस फैमिली ढाबा भी छोड़ दिया, और यहाँ से अब सुंदर सुंदर पहाड़ियों के नज़ारे हो रहे हैं हमें। आगे हम लोग को देखते हैं रास्ते भर में और क्या मिलता है, कौन सा गांव, कौन सा हाईवे, कौन सी सड़क इस हाईवे को जोड़ता है। प्रमुख रूप से 43 नंबर हाईवे है। 46 हाईवे हमने गूगल मैप में देखा था, बट एक्चुअली ये 53 नंबर हाईवे 53 नंबर हाईवे है। पहले नेशनल हाईवे 6 के नाम से जाना जाता था, और रास्ते काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। दूर पहाड़ियाँ हमारा स्वागत कर रही है कि आओ भाई आप घूम के जाओ, हमारे पर्वतीय स्थलों को देख के जाओ। जैसा कि मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस है, हर पर्वत शिखर पर कोई ना कोई एक मंदिर में भगवान या माता विराजमान रहती है। तो ऐसा शायद हमारे नसीब में हो। बुकनाला जहाँ पर आज हम जा रहे हैं, महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ बॉर्डर में, उसको कंप्लीट करने के बाद अगर समय बचता है तो हम बिल्कुल ऐसे किसी पर्वत शिखर पर आएंगे और अपने आराध्य देवों के दर्शन करेंगे। तो देखिए सुंदर सा पहाड़ी नज़ारा, और बहुत अच्छी तेज़ हवा चल रही है यहाँ पर। पेट्रोल पंपों की कमी नहीं है, इन कुछ सालों में कुछ और ज़्यादा ही पेट्रोल पंप्स हमें अब हाईवेज़ वगैरह में मिल रहे हैं, कुछ डिस्टेंस में, दूरी पर ही। तो चलिए ये एक नए रास्ते में आ गए, हाईवे में ही चल रहा है, बट ये पीछे हमने 2-4 गांव और छोड़े हैं जो कि हाईवे को जोड़ता है।
ये एक पर्वतमाला है और इस पर्वतमाला शिखर पे ये देखो 2-3 है पर्वत जुड़े हुए आपस में, और ये पर्वतमाला आगे जाके हाईवे में शायद जुड़ती हो, शायद ना भी जुड़ती हो। पीछे की तरफ अगर बताऊँ तो एरिया जो है MP महाराष्ट्र बॉर्डर में ही लेके जाता है, बालाघाट वगैरह। पर कभी ना कभी उन सब रास्तों में एक्सप्लोर करेंगे तो और ज़्यादा हमें वृत्तांत पता चलेगा, हम आपको बता पाएंगे। तो ये एक अच्छा सा गांव क्रॉस हो रहा है। आगे हम लोग को जो है चिचोला बॉर्डर वगैरह, बॉर्डर नहीं बोलना चाहिए, चिचोला गांव वगैरह मिलेगा, उसको हम क्रॉस करेंगे। और ये दोस्तों हम लोग नाथू गांव, नाथू नाव, और या फिर इसको दूसरे नाम से अगर बोले तो नाथू गांव जो है ये क्रॉस कर रहे हैं, नाथू नावा गांव। उसके बाद कोहका करके एक नेशनल हाईवे, ये जो है मुंबई कोलकाता हाईवे है। इसको हम लोग नागपुर भंडारा रायपुर हाईवे भी नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं और ओसिया देवी मंदिर के दर्शन आप कर सकते हो। आगे से जो पहली पहाड़ी जाने का जो रास्ता है हमें दिख रहा है राइट साइड में, ओसिया देवी स्थान जो है ये आर्टिफिशियली बनाया गया है, बाकी काफ़ी पुराना ही है बट इसको नयापन दिया गया। परमार और जैन समाज के लोग हैं, अपने भाई बंधु लोग, वो आते हैं यहाँ पर। ये जो है कोहका गाँव हम लोग क्रॉस कर रहे हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, यहाँ का हाईवे का ये पहला फ्लाईओवर हम लोग क्रॉस कर रहे हैं, सुंदर सा हाईवे है। और ये टप्पा गांव आएगा इसके बाद घाटा तोला आना है, ये सब एरिया पड़ेगा। सुंदर सा तालाब का नज़ारा दोस्तों। यहाँ की सड़कें काफ़ी सुंदर है, काफ़ी वेल मार्क्ड है, देख सकते हो। लेन्स चूँकि रोड 4 लेन वगैरह में नहीं आते हैं हाईवेज, इस कारण से वेल मार्क किए गए हैं ताकि आने वाले लोग और जाने वाले लोग अपने लेन में प्रॉपर चलते रहें। तो पहाड़ी पर्वत एरिया हमने क्रॉस कर लिया है। अभी थोड़ा सा जो हाईवेज के अगल बगल में जो जंगल जैसे एरिया मिलते हैं वो हम देखते बन रहे हैं। ये जो हाईवे क्रॉस हो रहा है दोस्तों, यहाँ से बाएं हाथ में जो रास्ता है छुरिया, जो राजनांदगांव ज़िले में पड़ता है, 25 किलोमीटर दूरी बता रहे हैं यहाँ से। और उससे आगे हम जाएंगे तो वही 25 किलोमीटर के बाद में लगभग महाराष्ट्र बॉर्डर आता है। और वैसे जिस रोड से सीधा हम जा रहे हैं ये भी महाराष्ट्र मेन हाईवे को ही जोड़ेगा। और चाबुक नाला जो है वो एक्चुअली सिरपुर डैम से जुड़ा हुआ है, जो कि बाघ नदी पे बना हुआ है, और वहीं पर हमारा आज का डेस्टिनेशन है, हमारा मंजिल है। ये देखिए ट्रकें लाइन से यहाँ पर खड़ी हुई हैं। यहाँ पर हमने गाड़ी को स्पीड दे दिया थोड़ा सा। आगे बॉर्डर से भी पहले यहाँ पर चेकिंग एरिया आना है, तो उसको भी हमें क्रॉस करते हुए जाना पड़ेगा, शायद भीड़ भाड़ देखते मिले। हालांकि 2 व्हीलर्स की चेकिंग तो होनी नहीं रहती है, बट फिर भी बोल नहीं सकते। और यहाँ देखो सुंदर सुंदर ये पौधे यहाँ पर फूलों वाले उगाए गए हैं डिवाइडर्स पे। मन कर रहा है लेके जाऊँ, घर में 1-2 पैदावार हो तो अच्छा है, पर ये हाईवेज़ को ज़्यादा सुंदरता प्रदान कर रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो ये सुंदर सा हमने रास्ता इस पे कदम रख लिया है दोस्तों। काफ़ी घुमावदार घाटनुमा रास्ता है, पर हाईवेज इतनी चौड़ी है कि आपको बिल्कुल भी पता ही नहीं चलेगा कि आप कोई घाट जैसा एरिया क्रॉस कर रहे हो। दूर दूर ट्रकें आ रही हैं, जा रही हैं, और काफ़ी अच्छे हरे भरे एरिया से हम गुज़र रहे हैं। पीछे हमने जो चेक पोस्ट है वो क्रॉस किया। वहाँ पर चेक पोस्ट के कारण रास्ता 2 भागों में बढ़ गया था, ताकि जो विपरीत दिशा से आ रही थी उनको चेकिंग में रखा गया, और हमारे तरफ जो ट्रक जा रही है उनको भी बेशक चेक किया जा रहा था। तो ये हम लोग लगभग अब 10-12 किलोमीटर की दूरी पर है चाबुक नाला अपने डेस्टिनेशन में दोस्तों। और जैसे कि मैंने बताया, सिरपुर डैम इसी चाबुक नाला से जुड़ा हुआ है। चाबुक नाला एक बड़ा सा आइलैंड टाइप का जगह है, जहाँ पर पानी जो है डैम से विपरीत दिशा में आके रुकती है। अभी बारिश के बाद शायद वहाँ बहुत ज़्यादा पानी देखने को मिले हमें। और सिरपुर डैम बना हुआ है बाघ नदी पे। नदी का रुख जो है वो महाराष्ट्र की तरफ चले जाता है, इसलिए पानी इस तरफ छत्तीसगढ़ में आते हुए थोड़ा सा ही चाबुक नाला में देखने मिलेगा, बट फिर भी बारिश के बाद काफ़ी अच्छा देखने को नसीब होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। और ये आसपास का सुंदर नज़ारा दोस्तों, और यहाँ पर काफ़ी सारे फैमिली ढाबास वगैरह पड़ रहे हैं। आपको खाने पीने के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा किसी पर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप टिफ़िन नहीं भी लाते हो तो भी आप यहाँ बढ़िया से अपना हाईवे को एंजॉय करते हुए खाने पीने की व्यवस्था आपको यहाँ मिल जाएगा। थोड़ा सा कॉस्टली हो सकता है, हाईवेज वगैरह में रहता ही है नॉर्मली। और अब हम लोग जिस डेस्टिनेशन में जा रहे हैं वो एक निर्जीव स्थान है। वहाँ पर आपको बता दें, खाने पीने की इवन चाय भी नसीब ना होगा, तो उस तरह से अगर देखा जाए तो इमरजेंसी कॉज के लिए आप अपने साथ ये सब सामान और खाने पीने के पार्सल्स लेके ही चलिए, पर स्थान को बिल्कुल भी गंदा ना करें, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा दूरी अभी कवर नहीं करने शेष रह गया है। तो ये सुंदर जो रास्ते हैं हाईवे का नज़ारा लेते हुए आगे बढ़ते हैं। तो ये यहाँ पर अब बस 10 किलोमीटर शेष रह गया मंजिल हमारा। ये कुछ एक भूसेदार नुमा धान का पेड़ हमें दिख रहा है, डिवाइडर में सजाया गया है, उगाए हैं या बनाया गया है, कुछ अभी कह नहीं सकता, बट काफ़ी बेहतरीन नज़ारा प्रदान कर रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा रिकॉर्ड जो है करना शुरू कर दिया है गाड़ी चलाने के साथ में। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 1-2 पेट्रोल पंप्स काफ़ी दूरी पे हैं, बट फिर भी हमें दिखा है। पर फिर भी अगर बताऊं कि कहीं पर पेट्रोल ख़त्म हो गया, किसी की गाड़ी बाय डिफ़ॉल्ट पंचर हो जाएगा, तो उनको थोड़ा सा मुश्किलों में होके गुजरना पड़ेगा। तो यहाँ आने से पहले पेट्रोल फुल रखिए टंकी में, और थोड़ा सा गाड़ी वगैरह टायर वगैरह चेक करके ही आइए, हवा वगैरह प्रॉपर प्रेशर में है कि नहीं। तो यहाँ पर आते हुए दोस्तों ये हमें फिर से कुछ पर्वत श्रृंखलाएँ देखने को मिल रही हैं। काफ़ी सुंदर नज़ारा है, और रास्ते बीच बीच में काफ़ी सारे अंदर की तरफ चले गए हैं। उन रास्तों को कभी और आना होगा खाली समय में तो हम लोग बिल्कुल एक्सप्लोर करेंगे। ये एक और भारत पेट्रोलियम, भारत फ्यूल्स मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है इस हाईवे में। तो चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये देखो भारत फ्यूल्स, और लगा हुआ एक ढाबा भी था। आगे का अद्भुत नज़ारा देखते ही बनता है दोस्तों। और बाघ नदी, या बाघ नदी अगर बोलूँ तो लगभग 40 किलोमीटर पड़ता है यहाँ से, दूरी बता रहा है। और हमारा जो डेस्टिनेशन है 8 किलोमीटर कुछ रह गया है। तो दोस्तों अगले व्लॉग में हम लोग अपने मंजिल को, इनकी चाबुक नाला और जो आइलैंड वाटर रिजर्वेयर है वो आपको दिखाएंगे। बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।